नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे प्लाजो की स्टिचिंग, यानी कि जो हमारा फुल लास्टिक वाला प्लाजो होता है उसकी स्टिचिंंग हम करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास पैंट प्लाजो जिसकी हमने प्रॉपर कटिंग कर रखी है। ये है पॉकेट, ये है बैक हिस्सा और ये है फ्रंट हिस्सा। सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से को तैयार कर लेंगे। ये इसमें लगा रखे हमने प्लेटों के निशान, ये लगा रखे पॉकेट का निशान। तो सबसे पहले हम आसन की तरफ से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हमने फ्रंट हिस्से के आसन पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर प्लेटें। ये हमने प्लेटों का निशान लगाया है। इस तरीके से इसको सेंटर करते हुए ये हमने 7 इंच की लंबी प्लेट डाली है, क्योंकि 2 इंच हमारा लास्टिक के अंदर चला जाएगा। 5 इंच इसकी लंबाई हम रखते हैं। इस तरीके से इसको हम करेंगे फोल्ड। ये देखिए, इस तरीके से हमें डाल लेनी है प्लेट। ऊपर से चौड़ाई रखनी है हमें 1.25 इंच की, और नीचे आते हुए हमें इस तरीके से इसको पतला कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये फ्रंट हिस्सा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हमने प्लेटें डाल ली हैं और आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम बैक हिस्से के आसन की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमने बैक हिस्से का आसन स्टिच कर लिया है। अब हम दोनों हिस्सों के पैरों की सिलाई लगाएंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा ये बैक हिस्सा है इसको हमें रखना है नीचे की तरफ, और जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है इसको रखेंगे हम ऊपर की तरफ। इस तरह से इस तरफ हम लगभग 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई हम पूरी ऊपर तक लगाएंगे, क्योंकि हमें पॉकेट एक तरफ लगानी है। जब हम एक तरफ पॉकेट लगाते हैं तो वो हम अपने राइट हैंड की तरफ लगाते हैं। इस तरह से हमने नीचे से लेते हुए सिलाई को ऊपर तक बिल्कुल बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। अगर हमने यहाँ से 1 इंच पर लगाना स्टार्ट किया है तो ऊपर तक हमें बिल्कुल 1 इंच ही रखना है, कम ज़्यादा उसको हमें नहीं करना है। इस तरह से ये सिलाई हमने ऊपर तक लगा ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पैर की सिलाई लगाएंगे। नीचे रखना है हमने बैक वाला हिस्सा, ऊपर रखेंगे हम फ्रंट वाला हिस्सा। जितना गैप हमने उस पैर में दिया था उतना ही हमें इसमें देना है। दोनों में हमें गैप को बराबर रखना है। ये सिलाई हम वहाँ तक लगाएंगे जहाँ हमें पॉकेट का निशान लगाया था। इस तरीके से यहाँ से हमें सिलाई को पक्का करके धागे को कट कर देना है। अब हम करेंगे नीचे से मोरी फोल्ड। मोरी फोल्ड करने के लिए जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था, हमने 2.5 इंच, उसका निशान लगा लेना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए
मोरी फोल्ड कर लेनी है। जब हम ये नीचे हमारा जो ये अटैच करने वाला कपड़ा आता है उसको हमें इस तरीके से सरका लेना है। ऐसे ऊपर की तरफ हमें इसे सरका लेंगे। अगर ऐसे हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी जो ये सिलाई है इसके अंदर खिंचाव नहीं आता है। ऐसे ही हम दूसरे पैर की सिलाई लगाएंगे। ये कर ली है हमने दोनों मोरियों को फोल्ड। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। जब हम ये बीच वाली सिलाई लगाते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है इसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं। इस तरह से हमने दोनों सिलाइयों को मिला लेना है। इस तरीके से मिलाने के बाद जितना गैप हमने इस तरफ छोड़ा था, यानी कि जितना हमने 1 इंच या पौना इंच जितना इस तरफ छोड़ा है उतना ही हमने इस तरफ छोड़ना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर रखना है। इसमें किसी भी कपड़े को हमने खींचना नहीं है, ना ही नीचे वाले को और ना ही ऊपर वाले को। कपड़े को बिल्कुल लूज रखना है। इस तरह से दोनों आसनों की सिलाई को मिलाना है। इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें दूसरे पैर के नीचे तक आ जाना है। यहाँ पर इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए इस तरह से जितनी हमने मोरी तैयार रखनी थी उतनी हमारी मोरी तैयार हो गई है। अब हम इस सिलाई को पक्का करते हुए लगाएंगे एक और सिलाई। इस तरह से नीचे से हमने प्लाजो को रेडी कर लिया है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे पॉकेट। अब जो हमने ये पॉकेट का निशान लगाया है और जहाँ तक हमारी ये सिलाई है वहाँ तक हम लगाएंगे कट इस तरह से। और जो हमने ऊपर निशान लगाया है जहाँ तक लंबी हमें रखनी है पॉकेट, एक कट हम वहाँ लगा लेंगे। ये कट हमें उतना ही लगाना है जितना हमने यहाँ पे लगाया है। इस तरीके से हम ये कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये लिया है हमने पॉकेट का कपड़ा, इसको इस तरीके से हम रखेंगे। ये देखिए यहाँ हमने ऊपर इसको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है कपड़े को, पॉकेट वाले कपड़े को। और इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और जो हमारी ये सिलाई है इस सिलाई के साथ हम उस सिलाई को मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम बैक करेंगे और यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमने सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है।
अब जो हमारा ये पॉकेट का कपड़ा है इसको भी हम उतना ही कट लगा लेंगे जितना हमने पैंट के कपड़े में लगाया था। इस तरह से इसी तरीके से ऊपर की तरफ कट लगा लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम लगा लेंगे सिलाई। देखिए इस तरह से हमने लगा लेनी है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद पॉकेट के कपड़े को इस तरीके से उल्टा हम फोल्ड करेंगे। उल्टी तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। नीचे से पॉकेट के कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे सिलाई। लगाते हुए इसको हम इस तरफ घुमा लेंगे और पॉकेट को नीचे से बंद कर लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हम करेंगे पॉकेट को सीधा। ये देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को सीधा कर लिया है। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी पॉकेट तैयार। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट हिस्से के साथ अटैच करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉकेट को फ्रंट हिस्से के साथ अटैच कर देना है। अब पैंट के दोनों हिस्सों को अटैच कर लेंगे। ये हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, मतलब जिस तरफ से हम सिलाई लगाना चालू किया था उसी तरफ से हम ये सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिलाई को कर लेंगे पक्का। अब हम इसको करेंगे सीधा। तो ये देखिए सीधा करने के बाद इस तरह से लग जाएगी हमारी पॉकेट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस तरह से यहाँ तक होगी है हमारी पैंट प्लाजो तैयार। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलास्टिक। पॉकेट लगाने के बाद यहाँ तक हमारा ये तैयार हो गया है। अब ऊपर से इसके पूरे घेरे को हमें 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। पहले हम ये सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट हिस्से के आसन से हम स्टार्ट करेंगे और जो हमने फ्रंट हिस्से में ये प्लेटें डाली थी उनका मुंह हम अंदर आसन की तरफ रखेंगे। और जो ये हमारी साइड वाली सिलाई है इनको हम रखेंगे बैक वाले हिस्से की तरफ, जैसे हमने नीचे मोरी की तरफ रखी थी। मोरी मतलब फोल्ड करते हुए रखी थी। तो ये देखिए पूरे राउंड में हमने 1/2 इंच की सिलाई लगा ली है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद तो अब डालेंगे हम इसके अंदर इलास्टिक लेते हैं हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी हमारी तैयार हिप होती है उसमें से 4 इंच हम माइनस कर देते हैं।
तो ये इस तरीके से हमने ले लिया है लास्टिक, जितनी हमारी हिप थी उसमें से 4 इंच हमने माइनस कर लिया है। अब हम लास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बिल्कुल पक्का हम इसको कर लेंगे। इस तरह से ये इसको हमने बिल्कुल पक्का कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम 4 भाग कर लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। 2 निशान लग गए हमारे ये, और 2 निशान लग गए हमारे ये। लास्टिक के अंदर हमने इस तरीके से 4 निशान लगा लेने हैं। और ये लिया हमने प्लाजो। 2 हो गए हमारे प्लाजो के आसन के निशान। और इन दोनों आसनों को मिलाते हुए जो हमारे ये साइड वाले आते हैं, एक एक निशान हम उनके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। ये नहीं है कि हमने ये जो सिलाई ली है सेंटर उनका करना है, बिल्कुल नहीं। जो हमारा आसनों को मिलाने के बाद सेंटर आता है उसके ऊपर हमें ये निशान लगाने हैं इस तरीके से। बैक वाले हिस्से को हमने इसके साथ मिला लिया है। अब जो हमारा ये फ्रंट वाला आसन है, एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर कपड़ा बैक वाले में छोड़ा था, इतना ही हमने फ्रंट वाले में छोड़ देना है। और बिल्कुल जो हमने ये निशान लगाया है, निशान के ऊपर सिलाई लगानी है इस तरह से। इसी तरह से हम ये साइड में एक निशान लगाया है, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम जो हमारा ये चौथा निशान लगा हुआ है इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से हमने लास्टिक को इसके साथ पैंट के साथ सिल लेना है। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो लास्टिक है बिल्कुल बराबर डले। कौन से हिस्से में कम होता है, कौन से में ज़्यादा होता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें हम बिल्कुल बराबर लास्टिक डालते हैं। तो ये हम फ्रंट हिस्से की तरफ से डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करना है लास्टिक के ऊपर और सिलाई लगा लेनी है। जब हम ये सिलाई लगाते हैं तो लास्टिक के ऊपर से हमें सिलाई नहीं लगानी है। अगर हम लास्टिक के ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो लास्टिक जब हम खींचेंगे तो ये खिंचाव में नहीं आएगा। तो ये हमें क्या करना है कि जो हम सिलाई लगाते हैं तो लास्टिक के बिल्कुल नीचे से लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने लास्टिक डाल लिया है। अब इसको इस तरीके से एक बार ऐसे प्रेस करेंगे। अब जो हमने इसको इस तरीके से कर लिया है तो एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे।
ये सिलाई हम बिल्कुल सेंटर से लगाएंगे। इसमें इस तरीके से हमें इलास्टिक को पूरा खींचना है। तो ये देखिए ये डल जाएगा हमारा इलास्टिक। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा इलास्टिक डला है और बिल्कुल बराबर डला है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा प्लाजो तैयार। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा प्लाजो तैयार। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।